Good morning, students. Today we are going to start our next topic, that is electrostatic potential energy. Students, as we know, electrostatic potential energy क्या होती है? Potential energy means जब भी कुछ वर्क डन होगा, जब भी हम किसी चार्ज को मूव कराएंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा. तो उसी वर्क को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इट मीन्स वर्क को हम बोलते हैं, क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से, कि वर्क को ही हम एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं. और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए डिफाइंड हुई है. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है मीन्स सिस्टम ऑफ चार्जेस, मीन्स हमारे पास अगर 2 चार्ज होंगे या 3 चार्जेस होंगे या 4 चार्ज होंगे, उनके लिए डिफाइन कर सकते हैं. बट फॉर सिंगल चार्ज इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल चार्ज. मीन्स सिंगल चार्ज के लिए देखो, अगर हमारे पास सिंगल चार्ज है Q, तो सिंगल चार्ज Q जो है उसके पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. ठीक है. मतलब वो जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ रखा है. इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है? 1/4πε0 Q/r². ठीक है. और इसका पोटेंशियल भी होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r. ठीक है. तो बट इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये फ्रीली मूव कर सकता है, इसके ऊपर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपना पोटेंशियल है, बट ये इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, ना कोई रिपल्शन, ना किसी अदर चार्ज के कारण. अगर सिंगल चार्ज है, कोई इसके आसपास कोई चार्ज ही नहीं है, तो अदर चार्ज के कारण ना तो इसके ऊपर रिपल्शन फोर्स लगेगी, ना अट्रैक्शन लगेगी. तो इट मीन्स इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, ये फ्रीली मूव कर सकता है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिंगल चार्ज इज़ नॉट डिफाइंड. और इसके लिए सिंगल चार्ज के लिए हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी. ठीक है. तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए पढ़नी है? सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए. सो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस. तो सिस्टम ऑफ चार्जेस में पहले हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस. अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, फर्स्ट केस है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस का. सिंगल चार्ज के लिए तो देखो हमेशा हमारे पास वर्क डन कुछ होना नहीं, तो जब वर्क डन ही 0 हो जाएगा तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0. क्योंकि मैं चार्ज तो जो फ्रीली मूव कर रहा है वो आराम से किसी भी पॉइंट से उठा के लाया जा सकता है. क्योंकि वर्क डन क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रही. अगर उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रही तो वो ईजिली कहीं पर भी फ्रीली मूव कराया जा सकता है. ठीक है. तो अगर हमारे पास 2 चार्जेस होंगे या 3 चार्जेस होंगे या नंबर ऑफ n चार्जेस हो सकते हैं, तो हम इस एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं. तो फर्स्ट केस इसमें आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस. सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंसीडर किए 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2. First of all, we will consider 2 charges Q1 and Q2. So first of all हमने क्या कर लिया? कंसीडर कर लिए 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 lying at point A and point B. A और B पे फ्रॉम ओरिजन डिस्टेंस जो है, फ्रॉम ओरिजन O से लेके A तक का डिस्टेंस जो है वो R1 वेक्टर है. देखो डिस्टेंस ले रही हूँ, मतलब डिस्टेंस मीन्स यहाँ पे जो एक डायरेक्शन दे रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी आ रही है. ठीक है. तो अपने आप कंसीडर कर लें, दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो O से लेके A तक का जो डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज़ R1 वेक्टर एंड दैट इज़ R2 वेक्टर. टू कैलकुलेट वर्क डन, अब देखो मुझे इसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है, टोटल वर्क डन इन 2 पॉइंट चार्जेस के लिए. तो मैं कैसे करूँगी? मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसीडर करना है कि ये दोनों चार्जेस इस पॉइंट पे ना होके इन्फिनिटी पे हैं. मतलब जो Q1 Q2 चार्जेस हैं वो किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे हैं. ठीक है. तो इन्फिनिटी पॉइंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किस चार्ज को लेके आना है? Q1 चार्ज को. पहले देखो एक चार्ज तो हमेशा हमने
पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चाहे सिंगल पॉइंट चार्ज निकाली है, तो हमने रिलेशन निकाला है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जितने भी आर्टिकल किए हैं उसमें हम एक चार्ज तो हमेशा पहले से प्रेजेंट होता ही होता है, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज हमेशा प्रेजेंट होगा। तो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि इन्फिनिटी से जब मैं इस पॉइंट को लेके आई, इन्फिनिटी से फर्स्ट चार्ज को जब मैं लेके आई हूँ इस पॉइंट ए तक, तो इसके लिए तो देखो मुझे कुछ वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक के लिए तो ये सिंगल चार्ज हो जाएगा, इसको कंसीडर ना करो। इन्फिनिटी पे ये चार्ज था, इन्फिनिटी से मैं उसे Q1 तक उठा के लेके आई, ठीक है। तो इसके लिए सिंगल, हमने ये बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है सिंगल चार्ज के लिए कुछ भी नहीं होती, जीरो होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिंगल चार्ज के लिए क्या हो जाएगी, ज़ीरो। नो वर्क इज रिक्वायर्ड, W1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। नाउ वी विल मूव दिस चार्ज Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट B। अब मुझे इस चार्ज को इन्फिनिटी से B तक लेके आना है, और इस चार्ज के लिए यहाँ पे Q2 चार्ज के लिए तो Q1 प्रेजेंट है। तो इट मीन्स जब मैं Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आ रही हूँ, जो ये Q2 है ना, ये टेस्ट चार्ज ही है, जो अभी तक हम Q नोट के साथ लिख रहे थे, ठीक है। Q2 टेस्ट चार्ज ही है, बस मैंने इसको हमने रिप्रेजेंट करने का चेंज कर दिया मेथड, कि हमने Q नोट को Q2 लिख दिया, ठीक है। बस इसमें कंफ्यूज ना होना, Q2 टेस्ट चार्ज ही है, जो कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है हमेशा हमारे पास। जब हम उसे इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लेके आए हैं, तो देखो इस टेस्ट चार्ज पे अब इसके लिए तो ये वाला, इसके लिए तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही थी, तो वर्क डन ज़ीरो हो गया। बट इस चार्ज को जब मैं इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लेके आई हूँ, तो इसके लिए तो Q1 चार्ज प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो इट मीन्स ये वाला चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और कौन सी फोर्स लगाएगा, अपोजिट फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा अपने से, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो जब ये इसको अपोजिट फोर्स लगाएगा, तो मुझे इसे इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आने के लिए एक अपने आप भी एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसी डायरेक्शन में, जो कि हम प्रीवियस केसेस में पढ़ चुके हैं। बस मैं तुम्हें रिकॉल करा रही हूँ उसी चीज़ को, कि जब हम इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आए हैं पॉइंट टेस्ट चार्ज को, तो इसके ऊपर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कारण एक रिपल्शन फोर्स लगेगी, और ये टेस्ट चार्ज इससे इधर की तरफ भाग रहा है दूर, पर मुझे क्या करना है, इस इन्फिनिटी से उसे इस पॉइंट तक रखना है। तो इस पॉइंट तक रखने के लिए मुझे उसी के डायरेक्शन में सेम फोर्स लगानी पड़ेगी। और देखो वैसे फोर्स कैसे लगानी है कि उसकी स्पीड में कोई चेंज ना हो, कंडीशन होती है हमारे पास कि फोर्स कैसे लगानी है, दैट इज़ सो दैट देयर इज़ नो चेंज इन स्पीड। फोर्स ऐसे लगानी है कि देयर इज़ नो चेंज इन स्पीड। और देखो जब भी हमारे पास कोई चेंज ही नहीं होगा स्पीड में, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो जब भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो इट मीन्स सिस्टम के पास कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको मूव कराने के लिए वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, बट इसको मूव कराने के लिए W2 वर्क डन अप्लाई होगा। वही हम जब टोटल फाइंड कर लेंगे, तो वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। नाउ वर्क डन किस फॉर्म में होगा, दस देखो वर्क डन इज चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, वर्क डन इज चेंजिंग इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जब भी वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, तो इसके लिए पहले हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे, कितना आ रहा है, वर्क डन सॉरी फाइंड करेंगे, और फिर इसके लिए फाइंड करेंगे, देन हम उसको क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम वर्क डन फाइंड कर लेंगे फॉर सिंगल चार्ज। सो फॉर सिंगल चार्ज के लिए देखो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट केस में, तो उस टाइम पे हमारे पास फर्स्ट केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। हमने ऐड ही तो करने दोनों को, ठीक है। तो हमने फॉर सिंगल चार्ज के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, फॉर सिंगल चार्ज के लिए जीरो हो जाएगी। नाउ सेकंड केस जो हम करेंगे, उसमें हमने वर्क डन कहाँ पे लेके आना है, जो सेकंड केस होगा, वर्क डन इज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू Q2, ठीक है। तो अब हम उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। एज वी नो, देखो तुम्हें सबको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हम सब ने पढ़ी है, दैट इज़ V इज इक्वल टू W अपॉन Q2, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, जब चार्ज कहाँ पे है, हमने चार्ज को कहाँ पे लेके आना है, इन्फिनिटी टू B पॉइंट पे। हमें इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लेके आना है, मतलब ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है। तो B टू इन्फिनिटी हम यही करते हैं ना, VB माइनस V इन्फिनिटी, ठीक है। और W जो है वो कहाँ से, वर्क डन कहाँ से लग रहा है, इन्फिनिटी टू
बी, मतलब वी बी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू बी डिवाइड बाई क्यू नोट। यही बन जाएगा ना मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल जहाँ पे हमने लेके आना होता है फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू कितना वर्क डन हुआ उसे लेके आने में डिवाइड बाय जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वी इन्फिनिटी पोटेंशियल एट इन्फिनिटी तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और जब पोटेंशियल एट इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ से देखो डब्ल्यू वर्क डन किसके इक्वल टू आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू वी बी इंटू क्यू टू। वर्क डन इज इक्वल टू वी बी इंटू क्यू टू। ये देखो इसमें डायग्राम में समझ लो, देखो सिंगल चार्ज के लिए जब मैं इसे इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आई हूँ वर्क डन ज़ीरो, पर देखो जब ये पॉइंट जब ये चार्ज इन्फिनिटी पे था तो इन्फिनिटी से मैं इसे बी तक लेके आई, मतलब इस पॉइंट तक का जो वर्क डन हुआ मेरे पास, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक का हुआ, इन्फिनिटी से बी तक का। ठीक है, और पोटेंशियल कहाँ पे फाइंड करना है, एट पॉइंट बी तक का। ठीक है, मतलब फाइनल पॉइंट तो ये है, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये इसके लिए इनिशियल पॉइंट होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका फाइनल पॉइंट है जहाँ पे पहुँच गया वो, डिवाइड बाय जिस चार्ज को लेके आ रही हूँ Q2 को लेके आ रही हूँ, तो उससे मैंने ये फॉर्मूला बनाया। वी इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा तो मेरे पास वी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाई Q2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी बी इंटू Q2। मीन्स तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया W इज इक्वल टू V इंटू Q2। ठीक है, जो ये पोटेंशियल वी बी है, ये पोटेंशियल है किसके कारण, पोटेंशियल एट पॉइंट बी पे किसके कारण आ रहा है, ड्यू टू Q1 के कारण। जो Q2 पे फोर्स लग रही है वो Q1 के कारण ही तो लग रही है, तो इसीलिए जो पोटेंशियल आएगा एट पॉइंट बी पे ड्यू टू Q1 के कारण आएगा मल्टीप्लाई बाय Q2। तो ये यहाँ से हम वर्क डन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, एज वी नो वी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल टू आ जाएगा, हम यहाँ पे डिस्टेंस ए बी के इक्वल टू ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमने डिस्टेंस ए बी है, ए बी क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ओ से लेके ओ तक का डिस्टेंस हमारे पास R1 है, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस R2, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा R12 वेक्टर, और R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 माइनस R2। मीन्स जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का हो जाएगा दैट इज R1 माइनस R2। सो वर्क डन इज इक्वल टू जो हमारे पास पोटेंशियल V की वैल्यू क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1 1/4πε0 Q अपॉन, अब ए बी की जगह क्या लिखेंगे हम, R1 माइनस R2 इंटू Q1 चार्ज, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1 के कारण था तो इसीलिए Q1 लिखा है, और किस चार्ज को हम लेके आए उसके पास, दैट इज़ Q2। सो द वर्क डन जो है जो हमारे पास किसके इक्वल टू आ गया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है, और अगर R1 माइनस R2 को हम ये भी लिख सकते हैं R12। ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन जो है वो किसके इक्वल टू आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल टू ही। ठीक है, तो वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए आर्टिकल कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी को U के साथ रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो वर्क डन फॉर फर्स्ट चार्ज और वर्क डन टू ब्रिंग सेकेंड चार्ज। फर्स्ट चार्ज के लिए वर्क डन क्या हो गया 0, और सेकेंड चार्ज के लिए क्या हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। अब R1 माइनस R2 की जगह मैंने क्या लिख दिया R12। सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए आ गई 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर। सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ये 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, ऐसे हम 3 पॉइंट चार्जेस के लिए करेंगे, 4 सिमिलर n पॉइंट चार्जेस के लिए करेंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, अभी हमने 2 पॉइंट चार्जेस के लिए किया है। ठीक है, Q1 और Q2। ठीक है, A पॉइंट पे है, B पॉइंट पे है चार्जेस। ठीक है, कंसीडर कर लिया हमने, और इनके बीच का जो गैप आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा R12 आ जाएगा। अब हमने थर्ड चार्ज भी कंसीडर करना है, दैट इज़ Q3 एट पॉइंट C। ठीक है, एट पॉइंट C, सॉरी एट पॉइंट दिस C पॉइंट पे हमने Q3 चार्ज
ले लिया, ठीक है। कंसीडर कर लिया हमने सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 और डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ R12, इनके बीच में Q1 Q3 के बीच में R13, ठीक है, और इसके बीच में 2 और 3 के बीच में R23 ले लिया, ठीक है। टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, अभी हमने देखो इन तीनों चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कंसीडर करना है कि ये तीनों चार्जेस यहाँ पे ना होके इन्फिनिटी पे हैं, ठीक है। Q1 Q2 Q3 जो है वो इन्फिनिटी पे लाई कर रहे हैं, और जब भी मैंने अभी प्रीवियस केस में पढ़ाया है, जब भी हमने किसी भी इन्फिनिटी पॉइंट से चार्ज को लेके आना है एट पॉइंट ए पे, देखो Q1 चार्ज इन्फिनिटी पे है, मुझे उसे इस पॉइंट पे लेके आना है, तो कोई भी उसके ऊपर ना कोई रिपल्शन फोर्स है ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स है, वो तो ईजिली मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है चार्ज, ठीक है। तो कोई वर्क डन नहीं होगा, नो वर्क इज़ रिक्वायर्ड, तो मुझे जब कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा तो इट मीन्स यहाँ से इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आने के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो वर्क डन, फर्स्ट केस में हमारा वर्क डन W1 क्या हो जाएगा, 0 व्हेन वी विल मूव चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, जब हम इसे इन्फिनिटी टू पॉइंट ए तक लेके आ रहे हैं तब वर्क डन क्या हो जाएगा उस केस में, 0, मीन्स फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट वी विल ब्रिंग, सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, Q2 चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आएंगे, ब्रिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, ठीक है। अब हम इस चार्ज को मूव करा रहे हैं, ठीक है, Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से बी तक मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको इन्फिनिटी, तो देखो प्रीवियस केस वाला केस बन जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी से बी लेके आ रहे हैं तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा, तो वर्क डन एज वी नो, वर्क डन हमारे पास W1 0 हो गया, W2 किसके इक्वल टू हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q2, ठीक है, पोटेंशियल V इज इक्वल W अपॉन Q2, तो हमारे पास W2 किसके इक्वल टू आ जाएगा, V इंटू Q2, और जो ये पोटेंशियल है, ये यहाँ पे जो पोटेंशियल है Q2, यहाँ पे जो पोटेंशियल आ जाएगा ड्यू टू Q1 के कारण आएगा, तो यहाँ पे W2 कैसे आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 मल्टीप्लाई बाय जिस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं Q2, ठीक है। तो W2 पोटेंशियल ड्यू टू Q1 1/4πε0 Q1 अपॉन R12 इंटू Q2, ये आ जाएगा W2, ठीक है। अब हमने थर्ड चार्ज Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आना है यहाँ तक, देखो इस चार्ज को जब हम लेके आए तो सिर्फ इसके कारण फोर्स लग रही थी Q1 के कारण, तो इसीलिए हमारे पास जो वर्क डन आया वो किसके इक्वल टू आया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, बट जब हम इसको मूव कराएंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, तो जब इसको मूव कराएंगे तो वर्क जो है हमारे पास इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी Q2 के कारण भी लगेगी और Q1 के कारण भी लगेगी, तो जो हमारे पास थर्ड केस आ जाएगा, व्हेन चार्ज Q3 is brought from infinity to C point, जब इन्फिनिटी टू C पॉइंट तक लेके आए, देन वर्क अगेंस्ट, जो वर्क होगा, वर्क डन होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2, मतलब दो चार्जेस के कारण हमारे पास वर्क डन अप्लाई होगा, तो W3 जो होगा वो किसके कारण होगा, हमारे पास W3 पहले हमारे पास ड्यू टू Q1 के कारण होगा, ऐसे यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू Q1 के कारण भी होगा, ड्यू टू Q2 के कारण भी होगा, तो W3 हम यहाँ पे लिख लेंगे पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2, और जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं उसको मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। मतलब V1 भी लिखेंगे, V2 भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय Q3, और V1 किसके इक्वल टू होता है, 1/4πε0 Q1, अब 1 है तो फर्स्ट चार्ज के कारण Q1 अपॉन R12, फिर 1/4πε0 Q2 सेकेंड चार्ज के कारण हो रहा है, Q2 अपॉन R23 मल्टीप्लाई बाय Q3, ठीक है। यहाँ पे 1 3 आएगा, फर्स्ट और थर्ड के बीच में लग रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड, और सेकंड है तो सेकंड और थर्ड के बीच में, Q3 चार्ज को लेके आ रहे हैं ना,
तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड के बीच में फोर्थ लगेगी और सेकंड और थर्ड के बीच में लगेगी। तो हमारे पास W3 जो है वो किसके इक्वल टू आ गया 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13, 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23। देयरफॉर टोटल वर्क डन जो आ जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क डन वो किसके इक्वल टू आ जाएगा W1 W2 W3। ठीक है, हमने फर्स्ट चार्ज के लिए वर्क डन 0 निकाला, सेकंड चार्ज के लिए वर्क डन निकाला, थर्ड चार्ज के लिए निकाला, तो तीनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे एंड हेंस पोटेंशियल एनर्जी टोटल वर्क डन जो है जब हम असेंबल कर देंगे, टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द 3 चार्जेस gives the potential energy of system। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है 3 चार्जेस के लिए क्या आ जाएगी W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 0 है और W2 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, W3 की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23। यहाँ से 1/4πε0 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम 3 पॉइंट चार्जेस के लिए क्या आ जाएगा 1/4πε0 कॉमन हो गया, Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13, Q2 Q3 अपॉन R23। सिमिलर एज अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस के लिए निकालना हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस, तो देखो इसी फॉर्मूले से मैं डायरेक्टली फाइंड कर दूंगी। 4 पॉइंट चार्जेस के लिए मेरे पास 1 2 3 4 चार्जेस, Q1 चार्ज के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा 0, W1 तो क्या हो जाएगा 0, Q2 के लिए, Q3 के लिए, देन फिर Q4 के लिए। पहले मैं Q1 के लिए फाइंड कर दूंगी, Q1 के लिए 0, 1/4πε0 कॉमन रहने वाला है। Q1 और Q2 के लिए डिस्टेंस R12, Q1 और Q3 के लिए R13, Q3 और Q4 के लिए R34 और इसके लिए R24 आ जाएगा। ठीक है, Q2 जब पहले मैं Q2 चार्ज को लेके आई तो ये दोनों एब्सेंट है, सिर्फ यही प्रेजेंट है, तो मेरे पास Q2 और Q1 के लिए क्या बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस जब Q3 आ गया तो Q3 पे फोर्स Q1 के कारण भी लग रही है और Q2 के कारण भी लग रही है। जब Q1 के कारण लग रही है तो सिर्फ ये वाला आ जाएगा Q1 Q3 डिवाइड बाय R13। Q2 के कारण क्या लग जाएगा Q2 Q3 अपॉन R, इनके बीच का Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस, और जब Q4 है Q4 पे अब इन तीनों के कारण लग रही है, Q1 के कारण भी लग रही है R14, Q2 के कारण भी लग रही है और Q3 के कारण भी लग रही है। तो जब इन दोनों के कारण लगेगी तो लिखूंगी Q1 Q4 अपॉन R14, Q2 Q4 अपॉन R24, देन Q3 Q4 अपॉन R34। ये हो जाएगा फॉर 4 पॉइंट चार्जेस के लिए। सिमिलर एज मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख सकती हूँ ऑफ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस के लिए, सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस के लिए। तो सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस के लिए मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर हमारे पास Q1 Q2 Q3 सो ऑन Qn चार्जेस प्रेजेंट है और उन सब के बीच का डिस्टेंस R12 है, R23 है, R2n सो ऑन है। ठीक है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगी पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 1/4πε0, इसे मैं लिख सकती हूँ सम की फॉर्म में। देखो यही फॉर्म बन रही है, सम ये वाली फॉर्म बन रही है Q1 Q2 R12 मीन्स Q1 Q3 Q2 Q3 मीन्स जिस टाइम पे हमारे पास Q1 1 है उस टाइम पे ये वाली वैल्यू 2 है, उसकी नेक्स्ट वैल्यू है IJ, Q1 Q3 R13 2 3 2 3 1 4 1 4, मतलब 1 2 1 3 1 4, ये आगे ऐसे एक्सटेंड होता जाएगा 2 3 2 4 3 4।
ठीक है, मैं ये रिपीट नहीं होगा, बस ये जो है चेंज होते जाएंगे, 1 2 1 3 1 4 ऐसे होता जाएगा। तो इट मीन्स 1/4π0 सम ऑफ आई और जे, मतलब मैं इसे लिख सकती हूँ क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे। आई इज इक्वल टू 1 to n और जे की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 to n, क्योंकि जिस टाइम पे आई 1 है उस टाइम पे जे की वैल्यू क्या है 2। देखो मैं पुट कर रही हूँ, आई 1 पुट करूँ जे 2 पुट करूँ तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी Q1 Q2 अपॉन R12। आई की वैल्यू 2 पुट करें और जे की वैल्यू 1 पुट करें R21। देखो हमारे पास ये ऐसे रिपीट नहीं होंगे, R21 रिपीट नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास जो आई और जे की वैल्यू हैं वो ऐसे रिपीट हो रही हैं 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, मतलब 2 1 3 1 3 2, इसका रिवर्स रिपीट नहीं होगा। देखो इसमें जब भी हमने वैल्यू पुट करनी है तो आई की वैल्यू देखो, जब हम 1 to n चल रहे हैं फॉर ऑल पेयर्स के लिए, जे की वैल्यू 2 to n चल रहे हैं, मीन्स देखो आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, आई जे के इक्वल टू नहीं है। जब भी मैंने आई की वैल्यू पुट करनी है तो जे की वैल्यू प्रीवियस नहीं पुट करनी, देखो क्योंकि देखो हमारे पास इसमें 1 2 आ रहा है, कहीं पे 2 1 नहीं आ रहा, 1 3 आ रहा है, कहीं पे 3 1 नहीं आ रहा, मतलब आगे ही आगे कंसीडर हो रहा है। मतलब अगर आई की वैल्यू जो मैंने कंसीडर कर ली, जे की वैल्यू उससे नेक्स्ट टर्म होगी। फॉर एग्जांपल देखो मैंने एन केस के लिए क्या लिया है, क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे, इट मीन्स आई 1 जे 2 आई 1 जे 2 क्यू 1 क्यू 2 आई 1 जे 3 आई 1 जे 3 आई 1 जे 4 आई 1 जे 5, सो ऑन आगे हम केसेस पढ़ते जाएंगे। फिर जब मैंने आई की वैल्यू 2 रखी तो जे की वैल्यू 1 नहीं रखूँगी ना ही 2 रखूँगी, क्योंकि आई नॉट इक्वल टू जे है और ना ही मैं पिछले वाला ले सकती हूँ। तो आई की वैल्यू जो मैंने 2 रखनी है तो जे की वैल्यू इसकी नेक्स्ट कंसीडर करनी है, Q2 Q3 R23 Q2 Q4 R24 Q2 Q5 आगे एक्सटेंड होता जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू जो मैंने 3 रखी है तो जे की वैल्यू 4, Q3 Q4 R34 Q4 Q5 R45, ऐसे ही नेक्स्ट कंसीडर होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्नड अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ऑफ 2 point चार्जेस, ऑफ 3 point चार्जेस एंड 4 point चार्जेस, आगे आगे आप फाइंड कर सकते हो, एंड सिस्टम ऑफ n point चार्जेस। वहीं से मैंने n point चार्जेस के लिए आई 1 to n जे 2 to n रखा और n point चार्जेस के लिए फाइंड कर दिया। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।